एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फजल। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ अभी आपके सामने हाजिर हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हियरिंग चल रही है इलेक्शन को लेकर, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो ब्रदर जजेस की आपस में एक बातचीत हुई वहाँ पर, उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा जो एक आज बिल पास किया गया है नेशनल असेंबली के अंदर सू मोटो नोटिस के हवाले से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इस वक्त हियरिंग चल रही है उसके ऊपर चले जाते हैं। हियरिंग इस वक्त ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन की डेट को एक्सटेंड करके 8 अक्टूबर की डेट दे दी है पंजाब के अंदर, और साथ ही गवर्नर KPK ने भी 8 अक्टूबर की दे दी है, डेट दे दी है KP में इलेक्शन के लिए। इसके हवाले से एक पिटीशन दाखिल की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो गैर आईनी है और इसके ऊपर एक सुनवाई हो। तो जब ये कार्रवाई शुरू हुई, तकरीबन अब 3 दिन हो गए, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं तो उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने आज ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 रीज़न्स दिए। 2 रीज़न इलेक्शन कमीशन ने दिए थे इलेक्शन पोस्टपोन करने के। एक, उन्होंने कहा जी मुल्क में दहशतगर्दी, और दूसरा उन्होंने कहा कि कौमी ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं इलेक्शन करवाने के। तो आज उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है पिछले 20 साल से हो रही है, लेकिन 20 साल के अंदर जो है इलेक्शन जो है वो 3 दफ़ा करवाए गए हैं। 2008 में भी इलेक्शन हुए, 13 में भी, 18 में इलेक्शन हुए। तो अब किस तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स दिए इस हवाले से कि जब ये कहा गया कि पैसे नहीं इलेक्शन करवाने के, तो उन्होंने कहा कि 20 अरब के जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि 10 अरब जो है लैपटॉप स्कीम में दिए गए हैं। जब 10 अरब लैपटॉप स्कीम में दिए जा सकते हैं तो फिर 20 अरब के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? तो ये 2 रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज एक और चीज़ भी हुई, वो ये थी कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्होंने आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, कुछ तफसीली डॉक्यूमेंट्स लेके पेश होना है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो चेंज हो गए, और कादिर खान जो है उनको वकील किया इलेक्शन कमीशन ने। और जैसे ही वो रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल किया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे क्या वो आप लेकर आए हैं। तो उस पर उनके जवाब में उन्होंने कहा कि वो आज उनकी पहली हियरिंग है तो उनको सुना जाए। तो जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थोड़े से नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आपको जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आने चाहिए थे, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो आज डॉक्यूमेंट्स लेके हाजिर होंगे। बहरहाल इसके अलावा एक और जो ये तो केस के हवाले से कुछ तफसीलात थी, लेकिन इसी केस के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हैं। वो ये है कि मंडे के रोज़ सोमवार वाले दिन 2 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, एक जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और एक और जज, उन्होंने एक 27 पेजेस का एक फैसला जारी किया था, तफसीली नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो पावर हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे, और 1 मैन शो का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले फ़ैसला है, जिस फैसले की वजह से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी, उस फैसले के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो जो फ़ैसला था वो तो दर हकीकत 7 जजेस का फ़ैसला था, जिसमें 4 जजेस ये कह रहे थे कि इस पूरे केस के अंदर सुमोटो लिया जा ही नहीं सकता, और 3 जजेस इसके हक़ में थे, 4 इसके ख़िलाफ़ थे। तो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया था कि इलेक्शन करवाए जाएँ, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दी थी, वो फ़ैसला ही के ऊपर ही उन्होंने सवालात उठा दिए। उसके बाद उन्होंने 27 पेजेस का फ़ैसला जारी किया था आज से 3 दिन पहले। और फिर आज जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया कि जब कोर्ट ऑफ ऑर्डर ही नहीं था, यानी कि कोर्ट ऑफ ऑर्डर ये होता है कि जो जजेस होते हैं सारे के सारे वो किसी एक फ़ैसले पर साइन करते होते हैं, अपना बेशक इख्तलाफी नोट भी देते होते हैं, ये भी कहते होते हैं कि हम समझते हैं या हम इस फैसले से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इन दी एंड सारे जजेस हतमी तौर पर एक फ़ैसले पर साइन करते होते हैं। जब उन्होंने उसको कोर्ट ऑफ ऑर्डर कहते हैं, और उसी कोर्ट ऑफ ऑर्डर के को मद्देनज़र रखते हुए उसी की रोशनी के अंदर जो है आगे फ़ैसले किए जाते हैं। कोई इदारा उसी को देख के फ़ैसला करता होता है। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई कोर्ट ऑफ ऑर्डर मिला ही नहीं था, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई कोर्ट ऑफ ऑर्डर जारी नहीं किया था, तो फिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले 30 अप्रैल की डेट दी, या सदर से 30 अप्रैल की डेट ली और फिर उस पर इलेक्शन करवाने का फ़ैसला कर दिया। उन्होंने ये सवाल उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि कल जो रिमार्क्स मेरे हवाले से दिए गए थे कि मैंने कहा है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ टेक्निकल बातें कर रहा था कि जो टेक्निकल मामला हैं वो हमारे इंटरनल मामला है, लेकिन ये जो 4-3 का फ़ैसला है वो कोई इंटरनल मामला नहीं है। बहरहाल इसके अलावा जो है ये तमाम तर चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट में आज हुई, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जो की गई वो ये है कि कल कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास एक पावर होती है सू मोटो नोटिस लेने की, यानी कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर
अगर वो समझें कि ये पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है या इससे कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इस किस्म की कोई भी चीज़ हो रही है, तो उस पर वो सुमोटो नोटिस ले सकते हैं। उस हवाले से जो एक बिल पास किया गया कि अब ये जो इख्तियार है सुमोटो लेने का, ये अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके पास नहीं होगा, बल्कि 3 जजेस मिलाकर जो सीनियर तरीन 3 जजेस हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या सुमोटो लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। और नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जो कमेटी बनाई जाती है, जो बेंचेस बनाई जाती हैं किसी भी केस को सुनने के हवाले से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अकेले तय नहीं करेंगे, उसके हवाले से भी जो है 3 मेंबर के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे। और कल से ये बहस चल रही थी, तो इस बहस के अंदर कल बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिसमें लतीफ़ खोसा शामिल हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी कहा कि ये कानूनी मसला, कानून साजी करके आप ये इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको जो आइन है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बात की कि ये कानून साजी नहीं की जा सकती, इसमें आइन में अमेंडमेंट की जाएगी, और आइन में अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो। और सकता असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी मौजूद ही नहीं है। लेकिन आज जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब ये बिल पास किया नेशनल असम्बली के अंदर, और मतलब बिल पेश किया और फिर ये बिल पास भी हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये गलत कहा जा रहा है, ये बिल जो है बिल्कुल कानून के मुताबिक, मतलब इसमें कानून साजी की जा रही है, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने आर्टिकल 191 का हवाला दिया और उसने कहा कि उसमें आप पढ़ लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज और प्रोसीजर है उसको असम्बली के तहत या कानून साजी करके चेंज किया जा सकता है। उन्होंने इस किस्म की कुछ बातें की। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अभी तक आया नहीं है कि अब इलेक्शन कब होंगे। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी दौरान हेयरिंग के दौरान कहीं, उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो अगर एक दफ़ा कोई इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है तो उस डेट को एक्सटेंड किया कर सके, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि अगर तो कोई केयर टेकिंग गवर्नमेंट माजरे वजूद में आ गई है, जैसे कि इस वक्त पंजाब में केयर टेकिंग गवर्नमेंट आ गई है, तो क्या वो 90 दिन के बाद भी काम कर सकती है। इन 2 चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने बात की। और अब ये अभी तक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, अभी तक हियरिंग चल रही है कि अब इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, 8 अक्टूबर तक कर दिए गए थे, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगा वो आने वाले दिनों में नज़र आएगा। बहरहाल ये वो तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, जो नेशनल असम्बली में हुई। मज़ीद कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।